नमस्कार दोस्तों, आज अपनी झीलों की बात करेंगे। राजस्थान की झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान। झीलों में एक रिक्वायरमेंट थी सबसे विशेष कि सर अजमेर की झीलें बताइए। अब अजमेर में तो देखो पुष्कर झील भी है, अजमेर में तो अन्ना सागर झील भी है। मेन सबसे बात करें तो अन्ना सागर झील ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइड में कुछ क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं, ऐसा कुछ वहाँ का लाइव मैटर है कि अपने गाइड में दे ही नहीं रखा है, जो दे रखा है सरासर गलत दे रखा है। देखो अभी आपको बताता हूँ इस झील का निर्माण कैसे हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा कि क्या था या क्या किस प्रकार से झील का निर्माण हुआ था, आपको बताता हूँ। जैसे राजस्थान में एक जिला है अजमेर जिला। अजमेर जिले में राज हुआ चौहानों का। चौहानों में एक राजा हुए जिनका नाम था अजय राज। अजय राज का पुत्र था जिसका नाम था अर्णोराज। अब देखते हैं इस अर्णोराज के काल में एक विशेष बड़ी झील का निर्माण होता है। देखिए ये जो अजय राज है इसका टाइम बताता हूं आपको, ज्यादा गौर तो नहीं करनी है। 1313 1113 से 1133 का टाइम है, वो है अजय राज का। अब ये बोला कि मेरे को बहुत टाइम राज करते हो गए है, मैं भी पुष्कर में जाके भगवान की शरण में जाता हूँ, सेवा करूंगा। ये व्यक्ति चला गया पुष्कर जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, साधना सेवा करने के लिए। पीछे से प्रशासन सौंपा है किसको? 1133 में अर्णोराज को शासन सौंपा है। और इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, बार बार यहाँ तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। बड़े दुखी थे अजमेर वाले, क्या करें जी क्या। कभी हाथ नहीं आते, टोली में आते कोई 150 200 300 आते, ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं आते थे। कभी इन्हें चौहानों के हाथ नहीं आती, भाग जाते बार ये। तो क्या हुआ देखो, अर्णोराज के काल में पहली तो 1134 में आक्रमण किया, पुष्कर को नष्ट किया तुर्कों ने। भाई अजय राज ने दूत भेजकर पहुंचा दिया, अपने न्यूज पहुंचा दी अर्णोराज के पास में जी, पुष्कर में ऐसे करके तहस नहस कर दिया है भी तुर्कों ने, सेना तैयार कर लो। वो इस तरफ चले जहां तारागढ़ बना हुआ था, जहां दुर्ग बना, उस तरफ चले, वो अजय राज की तरफ चले। अब फंस गए गंदे तरीके से। कैसे? एक तरफ बड़ी पहाड़ी है, बिल्कुल बड़ी पहाड़ी है, जिसका नाम है तारागढ़ चोटी, जिसे आज वर्तमान में बोलते हैं। पहले इसको गढ़बीठली वगैरह कहा जाए, गढ़बीठली बोलो तो ठीक है, तारागढ़ नाम से ठीक नहीं है, वो बाद में पड़ेगा तारागढ़। और एक तरफ पहाड़ियां हैं, पुष्कर की पहाड़ियां, और काफी दूर पड़ता है नाग पहाड़। इन पहाड़ियों के बीच में इधर ये पुष्कर वाली पहाड़ियां होगी, पुष्कर घाटी होगी। इन पहाड़ियों के बीच में इधर से आ रहे थे तुर्की लोग, आ रहे थे इधर से। पहाड़ियां पुष्कर वाली पहाड़ियां है ही, इधर से आ रहे थे। और यहां अर्णोराज ने सेना भेजी, इनको चंगी तरह घेर लिया। इधर से भी गिर चुके हैं, उधर से भी सेना फैला दी, इधर से भी सेना फैला दी। और दोनों के बीच में इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि सारे दुखी थे ये बेचारे, क्योंकि राजा सारे दुखी थे। गुस्से में राजा ने कह दिया, अर्णोराज ने काट के डाल देना भले, कोई दिक्कत नहीं है उनको। वो तो वैसे नॉर्मली कहा था, लेकिन वो अपन राजपूत के सीरियस हो जाते हैं, वो सैनिक सीरियस हो गए, वो सच्ची काट के डाले है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वो आए थे मुसलमान तुर्क आए थे, सारे तुर्कड़ों को काट के डाल दिया। कहाँ डाल दिया? तारागढ़ पर्वत के पास में, चोटी के पास में, यहाँ पर लो जी, सारे के सारे काट के डाल दिए हैं। अब काट के डाल दिया, खून ही खून हो गया वहां पर चंगी तरह से। एक बार देखा अभी अर्णोराज ने कहा लोग यहाँ से जा रहे हैं बार, हो क्या रहा है जी, लोग पलायन कैसे कर रहे हैं। भाई अर्णोराज ने पूछा कि आप जा क्यों रहे हो बार? कह जी जाने का कारण ये जी, आप आगे देखो, नाक बंद करनी पड़ती है, यहाँ पर रुमाल लगा खड़ना पड़ता है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे, आपने लाशें कटवा डाल दीजिए। कहे साफ कौन करवाएगा इनको? राजा को कब कहें तुम्हारे को शर्म हो रही है जी। कहे अरे मेरे को बताओगे, मैं साफ करवा देता, ऐसी कोई बात थोड़ी थी। एक यहाँ से नदी जाती है जिसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। उसकी एक सहायक और है जिसका नाम है चंद्रा नदी। कुछ लोग लूणी बताते हैं, कुछ जगह दे रखा है ना, गलत है वो लूणी। वो लूणी का कोई वे ही नहीं है यहाँ पर, क्यों लाइव मैंने देखा है सारा ये। देखिए यहाँ है बांडी नदी, बांडी की सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रा नदी। उसके जल की सहायता से क्या किया अर्णोराज ने? कहा भी चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी, इनका बदबू आती है, इनको आप लाशों को साफ करवा के आगे जंगल सा पड़ा उसमें करवा दो। इस पहाड़ी के आसपास ये करें, इस जंगल से थी उसमें करवा दी सारी की सारी। अब जितना भी साफ करवा के आगे करवा दी। अरे अर्णोराज समस्या को कर रहे थे खम, और समस्या हो गई ज्यादा, बदबू ज्यादा आ रही है। अब क्या किया जाए? लोग पहले 2-4 लोग जा रहे थे, अब डेली जा रहे हैं, फुल लोग जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? अर्णोराज ने कहा अब बताओ क्या हो गया, तुमने कहा था साफ करवा दो, करवा दी। अर्णोराज जी पहले तो नाक पकड़ के सांस लें, एक से लें तो चलो पार पड़ती थी, लेकिन अब तो पार ही नहीं पड़ती है जी। कह दिमाग में चढ़ गई हमारी बदबू जी ने लाशों के जी, कितना बुरा हाल हो गया जी। पहले कम आ रही थी, अब ज्यादा बदबू आ रही है जी, क्या करूं मैं।
बदबू ज्यादा आ रही है। अच्छा का तो बताओ मैं क्या करूं बताओ। अर्नराज बोला कि एक इलाज है, समझदार इंसान एक बुजुर्ग आदमी बोला इस भूमि को खुदवा दो, आप पलटी करा दो भूमि की, तब पार पड़ेगी। क्या चलो कराओ भी। क्या पहले इस पानी को रोको, यहाँ से जो पानी आ रहा है लगातार का, यहाँ बंदा लगवाया था चंद्रा नदी का, बंदा रुकवा दिया, पानी रुका दो भी, पानी रोक दिया, ठीक है पानी रोक दिया। अब इस भूमि को खोद रहे हैं, 1135 में काम शुरू हो रहा है, युद्ध भी 35 में हुआ था, 35, 36, 37 2-3 साल लगे इसको खोद रहे हैं। खोदते गए इतना बड़ा खोद दिया। 37 का टाइम आ चुका है, जुलाई का टाइम, इतना पानी है बांडी नदी में, अपने बांडी नदी भर गई है, चंद्रा नदी फुल पानी पानी हो गया है। जो बंदा लगाया हुआ था अचानक टूट गया है, पानी अचानक टूटा और बहाया सारा ये सारा खड्डा खोदा हुआ सारा भर गया है। मजदूर को इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, लोग देख रहे हैं पानी इकट्ठा हो गया। अब क्या करें भी, राजा के पास गए भी, पानी से खड्डा भर गया। राजा बोला रहे अब क्या करें, अब क्या किया जाए। राजा ऐसे खड़े के देख रहे हैं भी अब क्या किया जाए। लोग बोले करना अब क्या है, पानी पी के देखा पानी मीठा है, गिलास लूस नहीं है, वो तो दबगी नीचे का पानी बिल्कुल मीठा है। झील बन गया, राजा जी नाम रख दो इसका। क्या नाम रखे, देखो हमारे पास तो जी की अर्नाराज जी है जी के, हम प्यार से अन्ना जी बोलते हैं। आज के बाद झील का नाम होगा अन्ना सागर झील। कौन सी झील होगी, अन्ना सागर झील होगी। ऐसे इसका नाम अन्ना सागर पड़ा था। और आपके लिए प्रश्न तैयार है, खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण किया गया था। अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया था। अब देखने की आपके किस लेवल से इस पे प्रश्न पुट होंगे। अब मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा। राजस्थान के प्रॉपर अजमेर जिले के अंदर, बिल्कुल अजमेर सिटी के अंदर ये झील बनी हुई है और अजमेर सिटी सारी इसके चारों ओर यहीं पर ही बसी हुई है। देखिएगा जैसे आप सपोज करो कि ये आपकी इस प्रकार से और इसी आकार में ये आपकी झील है जिसका नाम है अन्ना सागर। अरे यही आकार है सेम इसका अन्ना सागर झील का। अन्ना सागर झील में आप देखोगे उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में देखोगे यहाँ एक पहाड़ी बनी हुई है जिसे पहाड़ी का नाम है, इसको बोलते हैं बजरंगगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये, इस बजरंगगढ़ की पहाड़ी पे विशाल बालाजी का एक बड़ा ही शानदार बड़ा ही रोचक एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से झील में घूमने के लिए रमणीय स्थल बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार एक यहाँ पर पार्क बनवाया गया स्टार्टिंग में जिसका नाम था दौलत बाग, जिसका नाम था दौलत बाग। लेकिन एक बार क्या हुआ कि झील में पानी बहुत ज्यादा हुआ, तहस नहस डूब गया सारा दौलत बाग। फिर यहाँ पर एक शाहजहां नाम का राजा था, उसका भी दिखा रहा था। शाहजहां ने इसको ऊपर उठा के आगे वाला भाग दोबारा तैयार किया, सुभाष उद्यान बना दिया इसको। सुभाष चंद्र बोस का यहाँ स्मारक भी बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आए भी थे। देखो बात कंफ्यूज करती है, जो था दौलत बाग, उसी दौलत बाग को आज कहा जाता है कौन सा उद्यान, इसको सुभाष उद्यान कहा जाता है। देखो कंफ्यूज करने वाली बात है। देखो एक बात ध्यान रखना, दो आदमियों का संबंध है, एक तो है जहांगीर, दूसरे का नाम है शाहजहां। अब ये बताओ बाप बेटे हैं दोनों आपस में, ये है बाप ये है बेटा, दौलत बताओ किसके पास ज्यादा होती है, किसके पास ज्यादा होती है, बाप के पास में। तो जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया था, दौलत बाग का निर्माण करवाया था। बचा शाहजहां, से शाहजहां, से सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है वर्तमान में, इसी को बोलते हैं सुभाष उद्यान, इसी को दौलत बाग। जो निचले वाले भाग में वो भी आज दौलत बाग ही है, अरे उस पर वाले भाग में जो बना हुआ है सारा वो क्या कहलाता है, सुभाष उद्यान कहलाता है। इस पूरे एरिया में इस शाहजहां ने, देखो ऐसे याद कर लो, से शाहजहां, से संगमरमर, संगमरमर से 5 बड़े बड़े दरवाजे बना दिए। एक इसे बड़ा मंडप के आकार में कह सकते हो आप, मतलब कि घूमने के लिए, खड़ने के देखने के लिए मंडप के आकार में यहाँ 5 बड़े बड़े दरवाजे बनवा दिए, जिन्हें इतिहास में 5 बारादरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, बारादरी। लेकिन बारादरी 5 बनवा रखी है। आपको बताऊं मैं, बड़ी जोरदार बात है। जो पहली बारादरी है वो सबसे अधूरी पड़ी है, सिर्फ आगे वाला पोर्शन बनाया हुआ है, कोई काम कंप्लीट नहीं है। सेकंड है, चलो ठीक है नॉर्मली है। तीसरी और बीच में सबसे वो सबसे बड़ी बारादरी है, एक पड़ी है, ये इसका भी निर्माण थोड़ा बहुत हुआ है, एक साइड में इधर बनी हुई है। टोटल 5 बारादरियां हैं, जिनमें पहली है वो अधूरी पड़ी है, जिनमें सबसे बड़ी है बीच वाली। तीसरी किधर से कर लो आप, बीच में सबसे बड़ी बारादरी है, और पहली जो इधर से पहली है वो बारादरी क्या है, वो बारादरी अधूरी पड़ी है, नॉर्मल सा है। यहाँ पर ये बारादरी का निर्माण किसने करवाया था। एक बात देखो, जैसे जहांगीर की पत्नी का नाम था कौन, क्या नाम था, नूरजहां। देखो नूरजहां की मम्मी का नाम था असमत बेगम। एक बार आई थी यहाँ पर ये,
फूल तोड़कर ले गई, उन फूलों से इत्र बनाया था। राज्य में पहली बार इत्र बनाया था अस्मत बेगम ने, वो कहाँ बनाया था, वो यही बनाया था, फूलों से बनाया था। तो इसी पार्क में, सुभाष उद्यान दौलत बाग में, यहीं पर ही बनवाया था। झील से आप जाओगे इस वाले बाग में, इस उत्तरी भाग में जाओगे, यहाँ पर एक घाट बना हुआ है जिसे कहा जाता है राम प्रसाद घाट। कौन सा घाट है ये राम प्रसाद घाट बना हुआ है। झील के बीच में लगभग इस वाले भाग में, पश्चिमी भाग में देखें अपने तो इस भाग में लगभग यहाँ पर एक टापू बना हुआ है। इस टापू पे कोई विशेष बात नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यटन को लिए, घूमने के लिए बनाया हुआ है। मतलब एक टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है। यहाँ बोटिंग होती है, उनके बोटिंग होने के लिए बस, ये कुछ नहीं है, लोग घूमने आते हैं। सिर्फ आइसलैंड बना हुआ है, टूरिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाए, बताओ निम्न में से किस झील में से बीच का आइसलैंड या द्वीप टूरिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, तो बता दोगे आप, ये अन्ना सागर का महत्वपूर्ण है। इस भाग में आओगे, अन्ना सागर के इस बड़े भाग में, यहाँ एक चौक है जिसको हमने बोलते हैं अन्ना सागर चौपाटी बोलते हैं, और यहाँ एक उद्यान बना हुआ है जिसका नाम है मीरा उद्यान। मीरा उद्यान की स्थापना की थी वसुंधरा राजे सिंधिया ने। एक काम ढंगा किया है भी, वसुंधरा राजे ने कौन से उद्यान की स्थापना की? अन्ना सागर किनारे मीरा उद्यान की स्थापना की थी। सन 2008 में भी इसका निर्माण किया गया था। बहुत सुंदर है भी, बहुत सुंदर है। एक बार जाओगे 4 बार जाने का मन करेगा। बालाजी का मंदिर भी ऐसा ही है, एक बार जाओगे 5 बार जाने का मन करेगा। सुभाष उद्यान ये नॉर्मली है, इतना कोई खास नहीं है, यहाँ पे ठीक ठाक है। तो इस साइड में यहाँ एक झरना भी बना हुआ है, इस साइड में यहाँ एक झरना भी बना हुआ है जिसे चश्मा ए नूर झरना कहा जाता है। वो बनवाया था किसने? वो बनवाया था जहांगीर ने, नूर जहां के लिए बनवाया था चश्मा ए नूर झरना, इस तरीके से बताया जा रहा है ये। और ये है भी आपकी अन्ना सागर झील, कोई इतनी विशेष बात नहीं। एक और है, आप जाओगे इसके पूर्वी पश्चिमी भाग में, इस वाले भाग में जाओगे, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर इस पे एक पास में झील और बनी हुई है जिसका नाम है फाय सागर झील। कुदरती फाय सागर में पानी ज्यादा आता है तो कहाँ जाएगा? इस झील में आ जाता है। बाकी देखो नहर स्थानीय से कुछ यहाँ पर नाले भी इसके अंदर आते हैं। बरसात के रूप में देखा जाए तो नदी जो पानी आता है वो चंद्रा नदी का पानी आता है। बांडे की जो सहायक नदी है ये थी आपकी अन्ना सागर झील। खून से रंगी हुई भूमि का निर्माण किसके लिए, किस झील के लिए करवाया गया था? और वो अन्ना सागरी झील ही आपकी फेमस झील मानी गई है।